ओम तत्सत। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध पहला अध्याय। श्री सूत जी से शौनकादि ऋषियों का प्रश्न मंगलाचरण, जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वो सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है, जड़ नहीं चेतन है, परम तंत्र नहीं स्वयं प्रकाश है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान को दान किए हैं, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, जैसे तेजोमय सूर्य की रश्मियों का, सूर्य की रश्मियों मतलब सूर्य का किरण, तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का ऐसा भ्रम होता है, वैसे ही इसमें यह त्रिगुणमयी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये अवस्था, ये तीन अवस्था होती है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, उपनिषद में इसकी विशद चर्चा है। हमारे मुंडका उपनिषद अगर आप अध्ययन करेंगे तो इसमें अच्छे से बताया गया है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। मुंडका उपनिषद अत्यंत बहुत ही ज्ञानवर्धक उपनिषद है। 12 मंत्र है, बहुत सबसे छोटा उपनिषद में आते हैं। ओंकार के बारे में बहुत विस्तार से बताए गए हैं, आप उनको भी अलग से अध्ययन कर सकते हैं। तो उसमें बताया गया था जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के बारे में। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति रूपी सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यव्रत प्रतीत हो रहा है। उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महामुनि महामुनि व्यासदेव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत पुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से, मोक्ष पर्यंत जो फल की कामना से रहित है, अर्थात फल की कामना से रहित परम धर्म का जो निरूपण है, ये अर्थात परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्ध अंतकरण सत्पुरुष के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाले और परम कल्याण देने वाले हैं। अगर किसी और साधन या शास्त्र का अगर हमको ज्ञान नहीं भी है, तो भी हम संपूर्ण मोक्ष तक प्राप्त हम कर सकते हैं। जिस प्रकार सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर स्वयं को प्रकाशित करते हैं। रस के जो मर्मज्ञ भक्तगण हैं, श्रीमद् भागवत वेद स्वरूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें कोई फल खाना है, जैसे अगर हमें आम खाने हैं, आम होता तो पेड़ में ही है, और अगर हम पेड़ में जाएंगे तो पेड़ में सारे आम हमें मिल ही जाएंगे। लेकिन पेड़ में पत्तियां भी है, बहुत सी चीजें है, जिससे हमें आम को अलग करने पड़ेंगे। उसी प्रकार से हम जो भागवत करते हैं, कोई अगर आपको खाली आम का रस निकाल के दे दे, तो आपको पेड़ पर तो जाने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आप पेड़ पर नहीं चढ़ सकते हैं और सारी सुविधाएं नहीं है, लेकिन आम तो चाहिए आपको, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई पेड़ से में से आम निकाल के उसका रस निकाल के दे दे, तो हम पेड़ पे नहीं जाते, हम आम का रस का आनंद ले लेते हैं।
भागवत पुराण भी ठीक आम के रस की तरह है। वेद से ही सब कुछ आया हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति वेद को पूरी तरह से या उस वेद के ज्ञान को लेने में समर्थ नहीं होते हैं, तो वेद पूरा वृक्ष की तरह है। इसलिए कहा गया है कि श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको आम खाने हैं, आम पका हुआ आम है, तो खाली आम को मिल जाएगा तो फिर आप उसका रस ले लेंगे। लेकिन अगर पूरा वृक्ष में चढ़ के फिर आम को लेंगे तो एक कठिन प्रोसेस है। सब कोई नहीं भी कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जो भागवत है वो कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव जी तोते मुख का संबंध हो जाने से, आप जानते हो तोता का ये गुण होता है कि वो केवल श्रेष्ठ फल और जो पका हुआ फल होगा उसमें ही अपना मुख देगा और अपना चोंच 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 लगाएगा। जिसमें कोई अवगुण हो उसको नहीं लगाएगा, उसको उसको वो अपने चोंच से नहीं खाएगा, मतलब उसको चोंच लगाएगा ही नहीं वो। तो उसके एक रूपक इसमें अलंकार है कि सुखदेव जी, क्योंकि भागवत रूपी फल सबसे श्रेष्ठ, सबसे मधुर फल है में से है, खाली कथा सुनने से ही मोक्ष प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए सुखदेव जी जो एक तुलनात्मक अध्ययन है कि इस प्रकार से तोता केवल पका हुआ फल ही अपने जोश में लगाते हैं, उसी प्रकार से भागवत रूपी जो फल है उसको सुखदेव जी अपने मुख से वर्णन करते हैं। श्री सुखदेव तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा से पूरा परिपूर्ण हो जाता है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भागवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहो। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है। पृथ्वी से हमें हमारे शरीर रहते हुए ही इसी शरीर में हम इसी जन्म में हम अनुभव कर सकते हैं। इस कथा रस के जो आनंद है उसको हम ले सकते हैं। अब हम कथा का प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान विष्णु और एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल में अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से उनको यह प्रश्न किए। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्र का विधि पूर्वक अध्ययन किए हैं तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी आपने किए हैं। वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान वादरायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाने हैं, जिन्हें उन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप से जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है। इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह प्राप्त हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके यह बतलाएं कि उन सब शास्त्र पुराणों और गुरुजनों के उपदेश में कलियुगी जीवों के परम कल्याण सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्राय लोगों की आयु कम हो गई है। साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं। उनका भाग्य तो जैसे मंद ही है, समझ भी थोड़ी है। इसके साथ ही वे
नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे हुए भी रहते हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें से एक निश्चित निश्चित साधन का नहीं, वास्तव में अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि इनका एक अंश भी सुनना भी सबके लिए संभव नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाता। आप परोपकारी हैं। अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को कृपया सुनाएं, जिससे हमारे अंदर की अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो जाए। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की धर्म पत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। हम उसे सुनाना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उनका हम उनको सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उनका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए ही होते हैं। भगवान भगवान का जो अवतार होते हैं वो जीवों के कल्याण के लिए ही होता है, इसलिए हम उनको सुनना चाहते हैं। ये जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता है। सूत जी, परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों में ही रहते हैं। अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत ही पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी जल का बहुत दिनों तक सेवन किया है। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पुण्यात्मा भक्त और जिनकी लीलाओं का गान करने ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिमहारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण न करे। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारदादि महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का ज्ञान उनके उदार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। बुद्धिमान सूत जी, समर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि मंगलमयी अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। पुण्यकीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्त नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे, लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मागी मानो वे मनुष्य है, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की है, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किए हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलयुग को आया ये जान करके वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकाल सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्राह्मण ऐसे उसी प्रकार से इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने
आपको मिलाए हैं। धर्मरक्षक, ब्राह्मण भक्त, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में पधार जाने पर भी अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण लिए ये बतलाए। ये प्रथम अध्याय में ये प्रश्न पूछे हैं। द्वितीय अध्याय, दूसरे अध्याय, भगवत कथा और भगवत भक्ति का महत्व। श्री व्यास जी कहते हैं, शौनक जी ब्रह्मवादी ऋषियों के ये प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके करके उन्होंने कहना शुरू किया। सूत जी ने कहा कि जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतरां लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया। लौकिक वैदिक कर्मों का अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था। उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाने जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। उस समय क्योंकि सुखदेव जी तन्मय थे, तो सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिए। ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव जी मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए यह आध्यात्मिक तत्व को प्रकाशित करने वाला एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसकी वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री व्यासदेव जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति व्याप्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो, भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कोई कामना न हो, निष्काम भक्ति हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही अनन्य प्रेम और उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाते हैं। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान के लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय न हो, तो वह निराश्रम ही श्रम होते हैं। धर्म का फल मोक्ष है, उसकी सार्थकता अर्थ में प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है। भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है। उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तत्ववेत्ता लोक ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को
कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई उनको भगवान के नाम से पुकारते हैं। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व स्वरूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। शौनकादि ऋषियों, यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है किसमें है कि भगवान प्रसन्न हो जाए। इसलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही निरंतर श्रवण, कीर्तन, ध्यान और आराधना करना चाहिए। कर्मों की बाट कर्मों की जो गांठ है वो बहुत कड़ी, बहुत भयानक होते हैं कर्मों की गांठ। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन से जो विचारवान पुरुष है वो भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होंगे जो भगवान की लीला कथा में प्रेम न करे। शौनकादि ऋषियों, पवित्र तीर्थों पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा, तदनंतर श्रवण करने की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण ईश्वर यानी भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण, कीर्तन ये दोनों ही पवित्र करने वाले होते हैं। वे अपनी कथा सुनने वाले के हृदय में, जो कथा सुनते हैं उनके हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं। जो कथा सुनते हैं उनके हृदय में आके स्थित हो जाते हैं और हृदय में स्थित होने के बाद उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद हैं। जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती है, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव, काम और लोभादि शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सत्व गुण में स्थित एवं निर्मल हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान की ऐसी प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती है, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है और सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन छीन हो जाते हैं। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत, रज और तम। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्य का कल्याण हो तो सत्व गुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से होते हैं। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है, पृथ्वी के विकार के लिए लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ अग्नि होते हैं, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ यागादि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाले होते हैं। वैसे ही तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण है और रजोगुण से श्रेष्ठ सत्वगुण है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाले होते हैं। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्य में भगवान विष्णु की आराधना
किया करते थे। अभी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। जो लोग इस संसार सागर से पार पाना चाहते हैं वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, किसी में दोष नहीं देखते, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी, भैरवादी भूत प्रतियों की उपासना न करके सत्वगुणी विष्णु भगवान और उनके अंश कला स्वरूप का ही भजन करते हैं। उनके अंश कला स्वरूप का ही भजन करते हैं। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है वे धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत, पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि कुछ प्राप्त करने की इच्छा से होता है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है। यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही है। योग श्री कृष्ण के लिए की जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही होते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णित है। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही हम करते हैं, किया जाता है। श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियां श्री कृष्ण में ही समा जाती है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से रहित, उसके गुणों से अतीत है, फिर भी अपनी गुणमयी माया से जो प्रपंच की दृष्टि से भी है, जो प्रपंच की दृष्टि से है और तत्व के दृष्टि से नहीं है, उन्होंने ही सर्ग के आदि में इस संसार की रचना की थी। ये सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण उसी माया का विलास है। इसके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीखे हमें ज्ञात, भगवान इससे युक्त सरीखे मालूम होते हैं। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होते हैं तब अनेक से लगता है कि बहुत से अग्नि है, अनेक प्रकार की अग्नि मालूम पड़ती है। ऐसा लगता है कि बहुत तरह के, लेकिन अग्नि तो एक ही है। वैसे ही सबके आत्मरूप भगवान तो एक ही है, परंतु प्राणियों की अनेकता से अनेक जैसे जान पड़ते हैं। भगवान ही सूक्ष्म भूत, तन्मात्रा, इंद्रियों आदि, अंतकरण आदि गुणों के विकार भूत भावों के द्वारा नाना प्रकार के योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषय का उपभोग करते या कराते रहते हैं। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता, पशु पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीलावतार ग्रहण करके सप्तगुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। जैसे हमने अध्ययन किए हैं, जैसे कूर्म अवतार, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, ऐसे जो अवतार है वो अलग अलग केवल मानव मनुष्य अवतार में ही नहीं, अन्य जीवों के रूप में भी प्रभु ने लीला किए हैं। इस बात को यहाँ पे, इस तथ्य को उजागर किया गया है। यहाँ द्वितीय अध्याय समाप्त होते हैं। कल हम करेंगे तृतीय अध्याय, जिसमें भगवान के अवतारों का वर्णन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।